हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि व्हाट रेमेडीज़ डू यू हैव व्हेन पुलिस इज़ नॉट लॉजिंग योर एफआईआर। यानी जब पुलिस वो काम नहीं कर रही जो उसकी ड्यूटी है। ड्यूटी क्या है कि भाई उसको ऑफेंस के लिए एफआईआर लॉज करनी होगी अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इस सेक्शन के तहत इसको इसकी ड्यूटी है। और डिफरेंट डिफरेंट पीएलडी डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट्स भी हैं सुप्रीम कोर्ट की, जहाँ पर ये बताया गया है कि एफआईआर ड्यूटी है पुलिस की कि उसको ये ड्यूटी परफॉर्म करनी है, एफआईआर लॉज करनी है जब एक कंप्लेनेंट आता है। मगर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जिन एक्सेप्शंस में पुलिस जो है वो बाउंड नहीं है क्या करने को, एफआईआर लॉज करने को। सबसे पहली एक्सेप्शन ये है कि अगर पुलिस कहे कि हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है इस ऑफेंस पर जिस ऑफेंस के अगेंस्ट आप एफआईआर लॉज कराना चाहते हो। पहली तो ये एक्सेप्शन कि जुरिस्डिक्शन ही ना हो अगर पुलिस स्टेशन की, तो वो क्या कर सकते हैं। दूसरी एक्सेप्शन ये है कि वो कहें कि भाई एफआईआर तो होती है कोग्निजेबल ऑफेंस के लिए, और ये जो आप जिस ऑफेंस के लिए एफआईआर कटवाने आए हो वो ऑफेंस तो कोग्निजेबल है ही नहीं। अब कोग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है भाई? कोग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जब पुलिस बगैर किसी वारंट के अरेस्ट करती है। जहाँ पर पुलिस को अरेस्ट करने के लिए वारंट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ज़रूरत ना हो, तो उसको हम कहते हैं कोग्निजेबल ऑफेंस। और एफआईआर तो हमेशा लॉज तब होती है जब ऑफेंस हो कोग्निजेबल। अगर वो नॉन कोग्निजेबल होगा तो दिस इज़ द एक्सेप्शन वेयर पुलिस इज़ नॉट बाउंड टू लॉज योर एफआईआर। मगर अगर जुरिस्डिक्शन भी हो, ऑफेंस भी कोग्निजेबल हो या ना कोग्निजेबल हो, वो तो फिर दूसरी सिचुएशन हो। अब सपोज करें आप एफआईआर कटवाने के लिए गए हो, पहले तो एटलीस्ट चेक तो करे पुलिस। वो चेक भी नहीं कर रही, वो एफआईआर लॉज नहीं करे, तो फिर आपके पास रेमेडीज़ क्या हैं? आज का हमारा लेक्चर दोस्तों इस बुनियाद पर होगा। दोस्तों, टोटल 4 रेमेडीज़ प्रोवाइड की गई हैं जिसके तहत आप एफआईआर लॉज करवाने के लिए पुलिस को बाउंड कर सकते हो। सबसे पहली जो जो रेमेडी है वो ये है कि आप एप्लीकेशन दे सकते हो एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफ पुलिस एसएसपी के पास। उनके कंप्लेंट बॉक्स में आप एप्लीकेशन दे सकते हो, जिसके बाद ये अगर समझते हैं कि एफआईआर लॉज करने की ज़रूरत है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो फिर डायरेक्शन देगी एसएचओ को कि आप जो है वो एफआईआर लॉज करो, वरना आपकी कंप्लेंट डिसमिस भी हो सकती है। ठीक है, या अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो फर्दर जो है इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद जो भी सिचुएशन होगी वही चालान वगैरह। ठीक है, तो ये सबसे पहली जो रेमेडी वो ये है कि आप एसपी के ऑफिस में, एसएसपी के ऑफिस में कंप्लेंट बॉक्स के अंदर आप यू शैल फाइल अ कंप्लेंट, यू शैल फाइल एन एप्लीकेशन। ठीक है, दूसरी जो रेमेडी है वो है दोस्तों जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास आप जाओगे। किस चीज़ के लिए? प्राइवेट कंप्लेंट के लिए। ठीक है, जेएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास आप फाइल करोगे प्राइवेट कंप्लेंट। ठीक है, जो कि होती है अंडर सेक्शन 200 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आप प्राइवेट कंप्लेंट के लिए भी जा सकते हो, जिसके बाद क्या होगा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, देखेगा कि अगर भाई ऑफेंस जो है वो कोग्निजेबल है, तो फिर वो डायरेक्शन देगी पुलिस को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट डायरेक्शन देगा पुलिस को कि आप जो है वो एफआईआर लॉज करो। और अगर समझता है कि भाई ये ऑफेंस कॉग्निजेबल नहीं है, तो फिर भी इन्वेस्टिगेशन होगी, इंक्वायरी होगी, पुलिस को कहेगा कि आप इन्वेस्टिगेट करो इस मामले को और रिपोर्ट दो मुझे कि ये मामला क्या है। ठीक है, तो दूसरी सिचुएशन ये हो गई। पहली सिचुएशन ये कि जब कोग्निजेबल ऑफेंस हो तो एफआईआर के लिए डायरेक्शन, अगर ना हो कोग्निजेबल तो फिर उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन के लिए कहेगी पुलिस को, और पुलिस इन्वेस्टिगेट करने के बाद रिपोर्ट जो है भी जमा कराएगी। तीसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहे कि भाई देयर इज़ नो नीड टू एफआईआर, या देयर इज़ नो नीड टू एनसी नॉन कोग्निजेबल रिपोर्ट। तो फिर उस सिचुएशन में आपकी जो है वो समझते, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहता है कि भाई ये जो ऑफेंस तो बना ही नहीं है, बस वैसे ही आप मन गलत बातें यहाँ पर कह रहे हो, तो फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपकी उस एप्लीकेशन को, आपकी उस प्राइवेट कंप्लेंट को डिसमिस भी कर सकता है। मगर कहने का मतलब ये कि आपके पास रेमेडी है अंडर सेक्शन 200 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ प्राइवेट कंप्लेंट फाइल इंस्टीट्यूट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं तीसरी रेमेडी की तरफ। दूसरों, जो तीसरी रेमेडी आपके पास है वो ये है कि आप अंडर सेक्शन 22A(B) क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 22A(22B) की जो एप्लीकेशन, आप मशहूर एप्लीकेशन आपने सुना होगा, 22A सब सेक्शन 6 के अंदर आप जो है वो एप्लीकेशन, या जिसको पिटिशन स्पेशली कहा जाता है, वो आप जमा कर सकते हो। कहाँ पर? एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के पास। एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस आपका सेशन जज होता है या एडिशनल सेशन जज,
उसके पास जो है वो आप एप्लीकेशन दे सकते हो। इसके लिए 22A 22B के तहत इसके लिए कि भाई पुलिस को डायरेक्ट किया जाए कि FIR लॉन्च करे। एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के पास आप आए हो और वो जब देखते हैं सेशन जज कि भाई हाँ ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल है, तो फिर डायरेक्शन देगा पुलिस को कि आप FIR लॉन्च करो। अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल नहीं है तो फिर NC के लिए कहेगा नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट के लिए कि भाई आप इन्वेस्टिगेट करो, पुलिस आप इन्वेस्टिगेट करो, इंक्वायरी करो और सिचुएशन क्या है हमें बताओ, रिपोर्ट करो। ठीक है, तो दो सिचुएशन हो गई, FIR की डायरेक्शन या NC की डायरेक्शन, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। एग्जैक्टली वही जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर रहा था। तीसरी सिचुएशन ये है कि भाई अगर ऑफेंस बन ही नहीं रहा तो आपकी उस पिटिशन को डिसमिस भी किया जा सकता है। और चौथा मामला ये भी हो सकता है कि भाई अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहता है कि यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, आप जो है वो अंडर सेक्शन 200 जो हमने पहले डिस्कस किया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जो है वो आप जाएं और प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करें, तो ये भी आपको डायरेक्शन दी जा सकती हैं। तीसरी रेमेडी दोस्तों ये। अब बढ़ते हैं लास्ट और चौथी रेमेडी की तरफ। दोस्तों जो चौथी जो रेमेडी है वो है रिट ऑफ मैंडेमस, या इसको कोई मैंडामस भी पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ रिट ऑफ मैंडेमस। दोस्तों इससे पहले ये हमारा चैनल है WK प्रोडक्शंस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो अब हमें रिट ऑफ मैंडेमस पर आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत आप रिट दायर कर सकते हो हाई कोर्ट के अंदर। मैंडेमस की रिट का मतलब है कि जब पब्लिक ऑफिशियल आपका कोई काम ना कर रहा हो, पब्लिक ऑफिशियल हमारे सिचुएशन में यहाँ पर कौन है, पुलिस है, जब पब्लिक ऑफिशियल कोई काम ना कर रहा हो, आर्टिकल 199 में आप रिट ऑफ मैंडेमस में जा सकते हो, जिसके तहत हाई कोर्ट को आप ये प्रे कर सकते हो, प्रे ले सकते हो, प्ली कर सकते हो कि आप जो है वो काइंडली हाई कोर्ट डायरेक्शन दे पब्लिक ऑफिशियल यानी यहाँ पर पुलिस को कि वो अपना काम करे। कौन सा काम, FIR लॉन्च करे। ठीक है, तो रिट ऑफ मैंडेमस के लिए आप अंडर आर्टिकल 199 ऑफ हाई कोर्ट जा सकते हो। फिर से वही सिचुएशन, अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है, हाँ आर्टिकल 199 में जाने से पहले आपको जो पिछली वाली जो रेमेडीज थी पहले वहाँ पर जाना होगा। अगर वहाँ से आपको इंसाफ ना मिले तो फिर आप इस आर्टिकल के तहत जा सकते हो रिट के लिए। ठीक है, तो जब सब एडिक्वेट रेमेडीज जो हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएं, वो ना मिले आपको आपका इंसाफ, तो फिर आपको ये जो है वो इन्वोक करना है आर्टिकल 199। तो रिट ऑफ मैंडेमस के तहत फिर हाईकोर्ट देखेगी ऑफेंस कॉग्निजेबल है नहीं है, या वो डिसमिस भी आपकी सिचुएशन को कर सकती है। दोस्तों हमने आज डिस्कस किया कि FIR लॉन्च ना हो तो हमारे पास कौन सी रेमेडीज़ हैं। हमारे पास 4 रेमेडीज़ हैं, हमने उसको देखा। SP कंप्लेंट बॉक्स में जा सकते हैं, प्राइवेट कंप्लेंट के लिए हम जा सकते हैं, हम एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के लिए अंडर सेक्शन 22A भी हम जा सकते हैं, और रिट ऑफ मैंडेमस आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं हमारी इस ग्रीवांस को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।